9वीं कक्षा अध्याय 6 रेखाएं और कोण और प्रश्नावली 6 पॉइंट हम करेंगे। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले अध्याय के बारे में थोड़ा सा बेसिक आधारभूत जो जानकारी है वो जान लेते हैं, जो बातें हमें पता होनी चाहिए अध्याय करने से पहले। तो एक तो पूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण, तो पूरक कोण होते हैं जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो। मान लो ये एक है, तो ये दो कोण हैं आपके पास ए और बी, तो ए और बी दोनों का योग यहाँ पे 90 डिग्री होगा और ये दोनों कोण कहलाएंगे पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण जिन कोणों का योग 90 डिग्री हो। एक होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, तो संपूरक कोण जिन कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री हो। तो जब इनका योग 180 डिग्री होगा तो ये कहलाएंगे संपूरक कोण। ठीक है, पूरक और संपूरक में आप जान लो, पूरक होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो और संपूरक जिनका योग 180 डिग्री हो। और ये दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम। ठीक है, जब इनको आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे तो ये आपस में कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये होती हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं को जब कोई रेखा काटती है, मतलब एक सीधी रेखा को जब कोई एक रेखा ऐसे काटती है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा और कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। ये जो सम्मुख कोण है आपस में बराबर होंगे। इसी तरह ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको मैं 5, 6, 7, 8 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक कोण 5 के बराबर होगा, दो कोण 6 के बराबर होगा, एक बराबर होगा 5 के। इनको बोल देंगे संगत कोण। ठीक है, इसी तरह 2 6 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 3 7 के बराबर होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है तो इस तरह सम्मुख कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण भी बराबर होंगे, 4 और 6 भी यहाँ पे बराबर होगा। इनको बोल देंगे एकांतर कोण। ठीक है, इसी तरह 2 6 आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज़ एक बार ध्यान से देख लो। दो समांतर रेखाएं हैं, एक रेखा उसको इस तरह से काट रही है, तो ये तो कोण आपस में बराबर होंगे ही, लेकिन यहाँ पे बना कोण यहाँ के बराबर होगा, यहाँ पे बना कोण यहाँ के बराबर होगा, और ये जो 3 कोण है ये 7 के बराबर होगा, 4 कोण 8 के बराबर होगा, एक कोण 5 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको एक बार बना के देख लेना है और समझ लेना है कि क्या है ये। ठीक है, तो अब प्रश्नावली 6.1 शुरू करते हैं। देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन। 6.1 का पहला क्वेश्चन, ये चित्र आपको दिया है, फिर आपको इसमें हमें दिया है कोण AOC और BOE का जोड़। कोण AOC और BOE का जोड़ हमें दिया है कितना, 70 डिग्री। उसके बाद दिया हमें BOD का कोण कितना है, 40 डिग्री। तो उसके बाद हमें ज्ञात करना है एक तो BOD हमें 40 दिया है, तो ज्ञात करना है हमने BOE कोण ज्ञात करना है। और उसके बाद COE का प्रतिवर्ती कोण, इस COE का प्रतिवर्ती कोण हमने ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसका हल। तो पहले ले लेते हैं हम रेखा AB। रेखा AB, एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री, मतलब कि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। पहले मैंने रेखा AB ले ली, यहाँ से मैं हल शुरू करता हूँ इसका। रेखा AB से, तो तीनों कोणों का योग, इस पे कोण है AOC प्लस COE प्लस BOE। तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पर बने तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इसमें दो कोणों का योग मुझे दिया है, AOC और BOE का योग कितना दिया है, 70 डिग्री। तो AOC और BOE, इसको मैं लिख देता हूँ अलग, AOC प्लस BOE प्लस COE
ठीक है, इनका योग है 180 डिग्री, जिनमें से दो का मेरे पास मान है 70 डिग्री। तो यहाँ पे मैं 70 प्लस COE बराबर 180 डिग्री, और COE का मान मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। तो COE का मान मुझे मिल गया है 110 डिग्री, लेकिन मुझे COE नहीं पता करना, COE का प्रतिवर्ती। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए हमें करना क्या है कि प्रतिवर्ती का मतलब है कि जो COE कोण है उसको छोड़कर बाकी जितना कोण है वो मुझे ज्ञात करना है। तो टोटल कोण होता है हमारा 360 डिग्री, कुल कोण होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से अगर मैं ये कोण घटाऊंगा COE वाला तो उसका प्रतिवर्ती कोण बचेगा मेरे पास। अतः तो COE का प्रतिवर्ती कोण तो क्या करूंगा मैं, 360 में से 110 घटा दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास 250 डिग्री। तो एक कोण मुझे पता चल गया है प्रतिवर्ती ऑफ COE। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना आ गया है, 250 डिग्री। अब मुझे ज्ञात करना है BOE। तो BOE ज्ञात करने के लिए मैं रेखा CD का प्रयोग करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें ये कोण पता है। ठीक है, और इसका मान भी मुझे पता चल गया है, कितना है COE का 110 डिग्री। तो बीच वाला मुझे ज्ञात करना है। तो अब मैं ले लूँगा रेखा CD से, रेखा CD से तीनों कोणों का योग कितना होगा, एक तो COE प्लस, जो पता है मैं उनको इकट्ठा लिख रहा हूँ, यह भी मुझे पता है, यह भी मुझे पता है, प्लस BOD प्लस BOE तीनों का योग होगा 180 डिग्री, जिनमें से इन दो का मुझे पता है, इन दो का योग COE आया मेरे पास 110 डिग्री, BOD मुझे दिया है 40 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 110 प्लस 40 प्लस BOE बराबर 180 डिग्री। तो BOE का मान आ जाएगा 110 और 40 हो जाएगा 150। 150 को अगर मैं दूसरी तरफ जाके 180 में से घटा देता हूँ, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो BOE का मान आ गया है मेरे पास 30 डिग्री। तो ये दो कोण इसमें ज्ञात करने थे। COE का प्रतिवर्ती कोण जो आ गया है 250 डिग्री, उसके बाद BOE का मान ज्ञात करना था, वो आ गया है मेरे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें दो कोण दिए गए थे, इसका और इसका योग दिया था। पहले मैंने रेखा AB ली, तीनों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, एक रेखा पर सीधे तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो जिनमें से इन दो का योग मैंने घटा दिया तो मुझे मिल गया तीसरा कोण, कितना आया 110 डिग्री। COE का मान आ गया 110 डिग्री। लेकिन मुझे COE ज्ञात नहीं करना था, मुझे ज्ञात करना था COE का प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए मैंने कुल कोण में से COE का मान घटा दिया, जो बाकी कोण बचा था उसका मान मेरे पास आ गया 250 डिग्री। ठीक है, फिर मैंने रेखा CD ली। CD इसलिए ली क्योंकि BOE का मान मुझे ज्ञात करना था, जिसमें से मुझे दो कोण पता थे। ठीक है, इन दोनों का योग मैंने 180 में से घटा दिया तो मेरा मान BOE का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक है, यह था पहला क्वेश्चन।